आज से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो रही है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। अब यहां से सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो जो अनुष्ठान होंगे वो अब शुरू हो रहे हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन के साथ ही प्रभु श्री राम का नाम जप जिसे कहते हैं। और कलयुग के लिए तो कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा यानी केवल राम नाम के जप करने से कलयुग में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और इसलिए राम नाम के जप के साथ ही अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। हर रोज स्नान करना अनिवार्य है। बाहर भोजन नहीं किया जा सकता। यजमानों को अहंकार और क्रोध से दूर रहना होगा। मन विचलित करने वाले दृश्यों से दूर रहना होगा। सत्य व्रत का पालन करना होगा और फिर मौन रहना होगा। मौन के अंदर ही राम की स्वीकृति है। मौन के अंदर ही राम को पाने का नियम छिपा हुआ है। तो यजमानों को इन सभी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मौन व्रत धारण करना होगा, विचलित करने वाले दृश्यों से बचना होगा। 11 यजमानों को अगले 8 दिन तक ब्राह्मण सेवा करनी होगी और नम्र व्यवहार रखना होगा। चाहे कितने भी विचलित करने वाले वातावरण में प्रभु श्री राम के सेवक रहें, लेकिन मन को विचलित होने से बचाना होगा। 11 यजमानों के लिए अगले 8 दिन तक रोज दाढ़ी या नाखून काटना मना होगा। अगर आप लोग सनातन धर्म की प्रक्रिया जानते हैं, जब ईश्वर की सेवा की जाती है या जब 9 दिनों का उपवास भी रखा जाता है नवरात्रि में, तब यजमानों को आपने देखा होगा ना वो दाढ़ी बनाते हैं ना वो नाखून काटते हैं। इसी तरीके के नियम का पालन अब भी करना होगा। और दुनिया भर से भगवान राम की सेवा में सेवक लगे हुए हैं और तत्पर हैं। और ये किस तरीके से हो रहा है उसकी एक और झलक मैं आपके सामने रखती हूँ। देश के कोने कोने से राम लला के लिए भेंट पहुंच रही है। बांके बिहारी के दरबार से आभूषणों का भंडार पहुंचा है। तो मिथिला जहां से आपको जानकारी दे दें कि ट्रक भरकर राम नाम की सेवा के लिए सामग्री पहुंचाई गई है। नासिक से भगवान राम के लिए बनाए गए कपड़े लाए गए हैं और हवन पूजन के लिए भी सामग्री आ रही है। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राम के नाम में गूंज रही है, राम के नाम में रंगी हुई नजर आ रही है। ये दृश्य वाकई में भावुक कर देने वाले हैं, क्योंकि हर किसी का मन राम के नाम के लिए डोल रहा है। और इसलिए जनकपुर यानी कि राम जी के ससुराल से लेकर राम जी के ननिहाल तक, जानकी के घर से लेकर आप देखिए बांके बिहारी के दरबार से तक इस वक्त राम जी के इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पहुंचने का सिलसिला अयोध्या नगरी में जारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है। उससे पहले रामलला के लिए तमाम तरीके के जो उपहार हैं वो देश भर से जा रहे हैं। ऐसा ही एक उपहार 2600 किलोमीटर की जो रथ यात्रा है वो इस समय आप देखिए कि लखनऊ पहुंच चुकी है और फिलहाल ये यात्रा जो है वो अयोध्या तक जाएगी। और 75 तीर्थों का जल और रस इस यात्रा में शामिल है। प्रभु श्री राम के आप दर्शन कीजिए, माता सीता के दर्शन कीजिए, बजरंगबली भगवान के दर्शन कीजिए। और जो इस पूरी यात्रा को करके आगे बढ़ रहे हैं उनसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस यात्रा के बारे में। कहां से यात्रा शुरू हुई और क्या उद्देश्य है? ये यात्रा बीकानेर से स्टार्ट हुई है और संपूर्ण भारत में यात्रा करते हुए आज अयोध्या आके पहुंची है। 75 तीर्थों का जल और रज को एकत्रित करके हम अयोध्या पहुंच रहे हैं और जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए हम भक्तों से एक चुटकी अक्षत ले रहे हैं, जो कि हम श्री रामलला के चरण में समर्पित करेंगे। कितनी ज्यादा मन में खुशी हो रही है? 2600 किलोमीटर की यात्रा अब संपन्न होने जा रही है। आज हम पूरे देश देख रहे हैं कि राममय हो गए हैं और हम जन जन को, सारे जितने भी राम भक्त हैं, पूरे देश को हम निमंत्रण करने के लिए निकले हैं। तो बीकानेर से आने वाला ये ट्रक तो आपने देख लिया, और ये सामान नहीं है, दरअसल ये आस्था है और विश्वास है। और इसी आस्था विश्वास के धागों से सीकर भगवान राम की पोशाकें भी तैयार की जाती हैं। अब इनके रंगों का चुनाव कैसे होता है, ये कहां तैयार की जाती है, और प्रभु श्री राम जी को कौन से दिन कौन से वस्त्र, कौन से रंग के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, ये जानकारी हमने अर्जित की राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की ही जुबानी सुनिए। प्रभु श्री रामलला के वस्त्र कैसे हैं, वस्त्र कैसे होते हैं, तो आज हम आपके लिए वो तस्वीर लेकर आए हैं
इन वस्त्रों को निहार लीजिए। जब भी आप रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस तरह के वस्त्र देखते हैं। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके वस्त्र हैं। लाल रंग का ये पर्दा है जो पीछे लगता है और वस्त्र एक टेलर से सिलते हैं। महाराज यहां मौजूद हैं, मुख्य पुजारी। गुरुजी बता दीजिए कौन कौन से वस्त्र होते हैं, क्या क्या होता है? पहनाया जाएगा जो रंगीन है और ये गुलाबी और लाल के नाम से जाना जाता है। वैसे सोमवार को सफ़ेद, फिर मंगलवार को इसी प्रकार के हैं जो दूसरे बन कर आए हैं तो वो पहनाए जाएंगे। फिर बुधवार को हरे रंग का बस पहनाया जाता है। फिर बृहस्पतिवार को पीला रंग का पहनाया जाता है। फिर उसके शुक्रवार को हल्का पीला वाला पहनाया जाता है जैसे, और उसी प्रकार से फिर शनिवार नीला, ऐसे 7 दिन का है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री रामलला के वस्त्रों को हम इतने करीब से देख सकते हैं। इस तरह से बाल स्वरूप में रामलला हैं तो उनके वस्त्र इसी तरीके से हैं। ये वस्त्र हैं, उनके साथ उनका अंग वस्त्रम भी साथ में है जो उनकी मूर्ति के पीछे आता है। ये लाल रंग है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की प्रतिमा है तो 4 इस तरह के परिधान हैं और हर दिन के हिसाब से ये चलते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बाल स्वरूप में जो प्रभु श्री राम हैं उनके वस्त्र 22 तारीख तक ही हैं, क्योंकि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनका नई मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो सामने आएगी, जो कदम तल से लेकर ललाट तक 51 इंच की है। तो इन वस्त्रों में भी बदलाव हो जाएगा। इन वस्त्रों के टेलर के पास भी नया नाप पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जब तक ये पूरे अनुष्ठान चलेंगे, रामलला स्थाई मंदिर में होंगे, उसी स्वरूप में होंगे, तो इस तरह के वस्त्र उनके हर रोज इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से वस्त्रों का चुनाव होता है, इसका रंगों का चयन होता है।